हेलो दोस्तों, श्रवण पुलिस ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज हम सेट जो मारने वाले हैं, साइंस के मारने वाले हैं। और दोस्तों आप लोग शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। और 45 से 50 क्वेश्चन है साइंस का। दोस्तों अच्छा से अच्छा क्वेश्चन लाए हैं और आप लोग खुद देखिएगा और कहिएगा कि ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आप लोग बने रहिएगा। चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन के तरफ। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि पृथ्वी पर जीवन के लिए कौन सा गैस आवश्यक है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हीलियम? तो दोस्तों पृथ्वी पर जीवन के लिए कौन सा गैस आवश्यक है? तो ऑक्सीजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है? बताइए। डीएनए एक एकल श्रृंखला होता है, आरएनए में थाइमिन नहीं होता है, डीएनए में यूरेसिल होता है, या आरएनए केवल कोशिका भित्ति में पाया जाता है? क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आरएनए में थाइमिन नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूध में कौन सा शर्करा पाई जाती है? ठीक है, दूध में कौन सा शर्करा पाई जाती है? क्या हो जाएगा? तो दूध में जो है लैक्टोज पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग को पता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलपीजी गैस में मुख्य रूप से क्या होता है? मीथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, एथेन या हाइड्रोजन? एलपीजी गैस में जो होता है प्रोपेन और ब्यूटेन पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों जो आप लोगों को पता है वो हमको भी समझ में आ रहा है कि आप लोग कौन कौन सा पता है, इसलिए फास्ट पार कर दे रहे हैं। एक बल्ब का विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या है? यानी विद्युत बल्ब का ऊर्जा का मात्रक क्या है? बताइए। वाट, जूल, किलोवाट घंटा या न्यूटन? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, किलोवाट घंटा होता है विद्युत ऊर्जा का मात्रक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्तचाप मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर या स्टेथोस्कोप? तो दोस्तों रक्तचाप मापने वाला यंत्र जो होता है यह स्फिग्नोमैनोमीटर होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत किसे रोकती है? ध्वनि तरंगे, पराबैंगनी किरणें, गामा किरणें या एक्स किरणें? तो ओजोन परत दोस्तों है जो है पराबैंगनी किरण को रोकती है, ये पता है आप लोग को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों? किलोग्राम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मानव नेत्र की रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? बताइए। सीधा और वास्तविक, उल्टा और आभासी, उल्टा और वास्तविक या सीधा और आभासी? तो दोस्तों हम लोग जो है मानव नेत्र पर जो है प्रतिबिंब जो बनता है वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल वाष्प को ठंडा करके पुनः जल में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? यानी कह रहा है दोस्तों कि वाष्प को जल में बदलना कौन सी क्रिया कहलाती है? तो ये क्या कहलाएगा? संघनन, वाष्पीकरण, शुद्धिकरण या शोषण? तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? संघनन हो जाएगा। ठीक है, अब वही क्वेश्चन दे देता है अगर कि द्रव को वाष्प में बदलना कौन सी क्रिया कहलाती है? तो वाष्पीकरण कहलाती है। ठीक है, तो उसका उल्टा दिया है कि जल वाष्प को जल में बदलना कौन सी क्रिया कहलाती है? तो संघनन कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? बताइए। लाल रक्त कणिका, शुक्राणु, त्वचा कोशिका या यकृत कोशिका? दोस्तों पढ़े हैं ना कि शुतुरमुर्ग के अंडा जो होता है सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की, तो उसी तरह बताइए मानव शरीर में, हम लोग के शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? शुक्राणु की, त्वचा कोशिका, यकृत कोशिका या लाल रक्त कणिका? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शुक्राणु की कोशिका जो होती है हम लोग में सबसे छोटी कोशिका होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चमगादड़ किस तकनीक से उड़ते समय मार्गदर्शन प्राप्त करता है? ठीक है, तो बताइए। चुंबकीय क्षेत्र, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इको लोकेशन या थर्मल विजन? तो दोस्तों ये जो मार्गदर्शन जो प्राप्त करता है चमगादड़ उड़ते समय, तो ये जो एक तरंग छोड़ता है और वो तरंग जो वापस लड़ के आता है तो उसको समझ में आ जाता है कि सामने कुछ है, तो ये क्या हो जाएगा? इको लोकेशन, मतलब साउंड होता है। ठीक, सी हो जाएगा आंसर अब इसका। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि टाइफाइड रोग किसके कारण होता है? वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया या कवक?
तो ये दोस्तों टाइफाइड जो होता है बैक्टीरिया के कारण होता है, और क्वेश्चन में ये पूछेगा कि कौन सी बैक्टीरिया के कारण, तो सैल्मोनेला बैक्टीरिया होता है जिसके कारण टाइफाइड होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछता है कि टाइफाइड जो है रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो टाइफाइड से जो है आंत हम लोग का प्रभावित होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है? क्या होगा दोस्तों? प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन या ध्रुवण। तो दोस्तों प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी में सबसे अच्छी तरह घुलने वाली गैस कौन सी है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या अमोनिया। क्या हो जाएगा दोस्तों? पानी में सबसे अच्छी तरह से घुलने वाली गैस, तो दोस्तों अमोनिया गैस हो जाएगा, जो कि ये अच्छा बंध बनाता है इसके साथ, तो ये अमोनिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन दोस्तों अच्छा मिलेगा आप लोग को, इसलिए आप लोग शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए मोबाइल फोन से निकलने वाली तरंगे कौन सी होती है? बताइए तो। रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, एक्सरे या गामा किरणें। क्या होगा? मोबाइल फोन से निकलने वाली तरंगे क्या होती है? ये दोस्तों रेडियो तरंगे हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। रेडियो तरंगे मोबाइल से निकलने वाली तरंगे होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कह रहा है मानव शरीर में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? तो ये ऑक्सीजन जो है हम लोग में सबसे अधिक पाया जाता है, तो ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलीविजन के रिमोट में किस प्रकार की किरणें का प्रयोग होता है? टेलीविजन के रिमोट में जो रिमोट होता है, रिमोट से हम लोग भगाते हैं ना रिमोट से, तो उसके बारे में पूछा है कि उसमें कौन सा होता है, बताइए। इंफ्रारेड किरणें, पराबैंगनी किरणें, माइक्रोवेव या एक्सरे। तो इसमें हो जाएगा इंफ्रारेड किरणें, ठीक है। इंफ्रारेड किरणें दोस्तों, इंफ्रारेड को अवरक्त किरण भी बोलते हैं, तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि अवरक्त किरण होगा, उसी को बोलते हैं, इंग्लिश में इंफ्रारेड बोलते हैं, ठीक है। तो इसको बोल देंगे इंफ्रारेड किरणें या अवरक्त किरणें हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का वजन किससे प्रभावित होता है? द्रव्यमान से, घनत्व से, गुरुत्वाकर्षण से या आयतन से। तो दोस्तों देखिए वजन जो प्रभावित होता है वो तो द्रव्यमान से ना होगा, क्योंकि द्रव्यमान समान होता है कहीं पर भी। वजन जो प्रभावित होता है गुरुत्वाकर्षण से होता है। जैसे कि आप लोग एक क्वेश्चन पढ़े होंगे कि चंद्रमा पर ना भार जो होता है ना पृथ्वी के भार से 1/6 गुना होता है, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसलिए यहाँ पे जो हो जाएगा वजन जो है प्रभावित होता है गुरुत्वाकर्षण से होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? लेबोजियर, क्वेंडिश, प्रिस्टले या न्यूटन। तो हाइड्रोजन की खोज किसने किया था? क्वेंडिश ने किया था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाए। और ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? तो प्रिस्टले ने किया था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाइड्रोजन की खोज क्वेंडिश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लावन का नियम किसने दिया था दोस्तों? न्यूटन, पास्कल, आर्किमिडीज या रदरफोर्ड। तो क्या हो जाएगा इसका? आर्किमिडीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों बताइए, शनि, बृहस्पति, पृथ्वी या यूरेनस। बताइए। तो सबसे भारी ग्रह जो है बृहस्पति है। अब दोस्तों याद कर लीजिएगा कि सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति, जो बड़ा है वो भारी है, तो इसमें सबसे भारी ग्रह भी हो जाएगा बृहस्पति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन और स्वान ने, डार्विन ने, मेंडल ने या एक्सले ने। तो दोस्तों कोशिका का सिद्धांत जो दिया था स्लाइडेन और स्वान ने दिया था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाचन की क्रिया किस अंग में पूरी होती है? दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, तो मुख से हुआ था। और यहीं पे पूछ रहा है कि किस अंग में पूरी हो जाती है, माने पूरी तरह से पाचन हो जाती है, तो ये हो जाएगा छोटी आंत में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि तापमान मापने का एसआई मात्रक क्या है? फ़ारेनहाइट, केल्विन, सेल्सियस या रेकिन। बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। तापमान को मापा जाता है एसआई में कौन से अति में?
फ़ारेनहाइट में, केल्विन में, सेल्सियस में या रैंकिन में? तो दोस्तों इसका हो जाएगा केल्विन में मापा जाता है, ठीक है। तापमान को मापा जाता है किसमें? केल्विन में, न कि सेल्सियस में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रकाश किस प्रकार की तरंग है दोस्तों? यांत्रिक, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ या कोई नहीं? तो प्रकाश जो है दोस्तों अनुप्रस्थ तरंग है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ध्वनि पूछेगा तो अनुदैर्ध्य तरंग हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, अनुप्रस्थ तरंग। किसी वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर क्या होगा? दोस्तों अभी हम बताए हैं कि द्रव्यमान कहीं पर भी नहीं बदलेगा, चाहे चंद्रमा में हो या आसमान में हो या हवा में हो, द्रव्यमान नहीं बदलता है, तो इसलिए द्रव्यमान जो रहेगा समान रहेगा, ठीक है। बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय सुई हमेशा किस दिशा में रहती है? उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम, उत्तर पूरब, दक्षिण पश्चिम? क्या हो जाएगा? तो ये दोस्तों चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर और दक्षिण रहती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जल का क्वथनांक कितना होता है? जल का क्वथनांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस या 212 डिग्री सेल्सियस? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23, 44, 46 या 48? तो दोस्तों मानव शरीर में जो गुणसूत्र होते हैं 46 होते हैं। अगर जोड़ा में पूछेगा तो 23 जोड़ा हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे खाली जोड़ा ना पूछ रहा है गुणसूत्र कितने होते हैं, तो 46 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? तो जल में घुलनशील विटामिन कौन होगा? ए, डी, बी, सी, ई, के या ए, ई? तो दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन जो होता है बी और सी होता है, जो कि जल में घुलनशील विटामिन होता है, ठीक है। वही क्वेश्चन पूछ देता है कि वासा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो वासा में ए, डी, ई, के 4 को होगा, ए, डी, ई, के, ठीक है। तो 4 हो जाएगा, ए, डी, ई, के, वह वासा में घुलनशील होता है। और ये जो जल में घुलनशील बी और सी जल में घुलनशील विटामिन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करता है? इंसुलिन, एड्रेनलिन, थायरोक्सिन या टेस्टोस्टेरोन? तो दोस्तों थायराइड ग्रंथि जो है थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश की गति क्या है? तो ये तो आप लोग को पता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जल का जमाव बिंदु कितना होता है? बताइए। जल का जमाव बिंदु यानी जल जो है जम जाता है कितने डिग्री सेल्सियस पर? तो 0 डिग्री सेल्सियस पर वो जम जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। रेडियोधर्मी तत्व की नाम किसने दी? बताइए दोस्तों, बताइए। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, देखने में लग रहा है सिंपल। रेडियोधर्मी तत्व के नाम किसने दी थी? न कि पूछ रहा है खोज किसने की थी, ठीक है। पूछ रहा है कि रेडियोधर्मी तत्व की नाम किसने दी थी, बताइए। रदरफोर्ड, न्यूटन, मैरी क्यूरी या हेनरी बेक्यूरेल? तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि रेडियोधर्मी तत्व की नाम किसने दी? रदरफोर्ड, न्यूटन, मैरी क्यूरी या हेनरी बेक्यूरेल? क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो हो जाएगा मैरी क्यूरी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा भुलवा के दिया है। अगर कहता कि रेडियोधर्मी तत्व की खोज किसने की थी, तो हेनरी बेक्यूरेल ने की थी। जबकि यहाँ पे कह रहा है नाम किसने दिया था, तो ये मैरी क्यूरी ने दिया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरोफिल किस धातु का यौगिक है? बताइए दोस्तों, क्लोरोफिल किस धातु का यौगिक है? कैल्शियम, लोहा, मैग्नीशियम या सोडियम? क्या हो जाएगा दोस्तों? क्लोरोफिल जो है मैग्नीशियम का धातु का यौगिक है, ठीक है। तो मैग्नीशियम हो जाएगा, सी हो जाएगा ऑप्शन। सिगरेट के धुएं में पाए जाने वाला जहरीला पदार्थ कौन है? बताइए। सिगरेट के धुएं में पाए जाने वाला जहरीला पदार्थ कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? दोस्तों जो सिगरेट पीते हैं उसमें जहरीला पदार्थ होता है जो धुआं में पाया जाता है, तो वो कौन सा होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लहसुन में कौन सा यौगिक गंध उत्पन्न करता है? इथेनॉल, अलिसिन, साइट्रिक एसिड या कैफीन? क्या हो जाएगा? तो लहसुन में जो है गंध जो उत्पन्न करता है वो एलिसिन होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है?
पेनिसिलिन जीवाणु से, कवक से, शैवाल से या वायरस से। तो पेनिसिलिन जो प्राप्त होता है दोस्तों ये कवक से प्राप्त होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त समूह की खोज किसने किया था? ये आप लोग को पता होगा, रक्त समूह की खोज लैंड स्टीनर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से ऊर्जा किस रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है? बताइए, ध्वनि के रूप में, प्रकाश के रूप में, विकिरण के रूप में या संवहन के रूप में? जो सूर्य से ऊर्जा आता है वह पृथ्वी पर किस रूप में पृथ्वी तक पहुंचता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, विकिरण के रूप में पहुंचता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लीवर कौन सा रस स्रावित करता है? बताइए, लीवर मतलब यानी यकृत कौन सा रस स्रावित करता है? पित्त रस, आमाशय रस, लार या पाचक रस? तो दोस्तों पित्त रस जो है लीवर जो है स्रावित करता है। ठीक है, पित्त रस। और क्वेश्चन उल्टा भी पूछता है कि पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? तो यकृत से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पित्त रस। लीवर कौन सा रस स्रावित करता है? तो पित्त रस, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वसा पचाने में कौन सहायक करता है? बताइए तो, वसा को पचाने में कौन सहायता करता है? लार, पित्त या पेंक्रियाटिक रस या अम्ल? तो वसा को पचाने में दोस्तों पित्त जो है ये सहायता करता है, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। और पित्त जो जमा होता है शरीर में जाकर पित्ताशय में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पित्त रस जो है वसा को पचाने में सहायक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डीएनए कहाँ स्थित होता है? बताइए, कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य, नाभिक या राइबोसोम? तो दोस्तों डीएनए जो पाया जाता है वह जो है केंद्रक में पाया जाता है, और केंद्रक को क्या बोलते हैं? नाभिक बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, और इसके अलावा कहाँ पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिजली का आविष्कार किसने किया? न्यूटन, थॉमस एडिसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन या जेम्स वाट? तो बिजली का आविष्कार दोस्तों किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गैस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पीकरण, संघनन, शुद्धिकरण या विसर्जन? तो गैस से द्रव में बदलेगा तो क्या हो जाएगा? संघनन हो जाएगा। ठीक है, गैस से द्रव में बदल रहा है तो संघनन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल एक अच्छा विलायक क्यों होता है? इसमें हाइड्रोजन होता है, यह पारदर्शी है, यह ध्रुवीय अणु है, यह रंगहीन होता है? क्या हो जाएगा दोस्तों? यह एक ध्रुवीय अणु है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस धातु को काटा जा सकता है चाकू से? ठीक है दोस्तों, तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी हो जाएगा, सोडियम। सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, बहुत मुलायम होता है दोस्तों, इसलिए चाकू से काटा जाता है। ओजोन परत मुख्यतः किस गैस से बनी होती है? बताइए, यानी ओजोन परत के सूत्र पूछ दे रहा है, तो O3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है? गुरुत्वाकर्षण, गति, क्रिया प्रतिक्रिया या बल? तो दोस्तों न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो क्रिया और प्रतिक्रिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बल का एसआई मात्रक क्या है? जूल, न्यूटन, वाट या मीटर? तो बल का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों? न्यूटन हो जाएगा, आप लोग को पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चुंबकीय बल किसके कारण उत्पन्न होता है? बताइए, स्थिर विद्युत, गतिशील विद्युत या ताप या गुरुत्व? तो दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गतिशील विद्युत के कारण जो है चुंबकीय बल उत्पन्न होता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन का संबंध किससे है? पाचन से, रक्तचाप से, श्वसन से या मधुमेह से? क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इंसुलिन जो है मधुमेह से संबंधित है, इंसुलिन के कमी से ही मधुमेह रोग होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? क्या हो जाएगा? लाल ग्रह किसको कहते हैं? मंगल ग्रह को। ठीक है, और नीला ग्रह पृथ्वी को। ठीक है, भोर का तारा शुक्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपका कितना सही हुआ और कौन सा सब्जेक्ट का सेट हम ले आए। क्या मेरा जो क्वेश्चन है वो अच्छा है कि ना है, इसके बारे में भी आप कमेंट करके बताएं,
चलिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।